प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग एक ऐसे विषय पर है जो कि आज के समय में हर बच्चे, बूढ़े और जवानों की समस्या बन चुका है। प्यारे सज्जनों, आज के समय में अधिकतर लोग दिमाग की तकलीफ़ों से ग्रस्त रहते हैं और लोगों में डिप्रेशन जैसी बीमारियां पाई जाती हैं, जिसके पीछे हर किसी के अपने अपने कारण होते हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं और ऐसे व्यक्ति को रात रात तक नींद नहीं आती। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बात बात पर गुस्सा आने लगता है। माइग्रेन में सिर के दर्द की तकलीफ व्यक्ति से सहन नहीं हो पाती और बहुत सारी दिमाग से संबंधित बीमारियां होती जो हमें दिन प्रतिदिन कमज़ोर करती जाती है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को लगन से नहीं कर पाते, किसी भी काम में हम रुचि नहीं लेते, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता, चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर लगते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज के दौर में पाई जा रही हैं, जिसका केवल एक ही हल है, एक ही उपाय है, और वो है मालिक के नाम का भजन सिमरन। और सज्जनों, ये बात हम भी जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर रोज लाखों करोड़ों विचार आते हैं और ये विचार हमारी दिमागी हालत को कमज़ोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम दिमाग से संबंधित ऐसी बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसके दिमाग से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हमारी अंदर की अवस्था को बेहतर बनाते हैं, हमें शांत रखते हैं, हमें जल्दी गुस्सा नहीं आता। जब कोई व्यक्ति भजन सिमरन करता है, ध्यान करता है, तो उसकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, वो एक आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होती। अगर वो व्यक्ति किसी बात का प्रण ले ले कि मुझे ये करना है, तो वो उसे करके ही रहता है और उस व्यक्ति का दिमाग दिन प्रतिदिन जागरूक होता रहता है, तेज होता जाता है। क्योंकि सज्जनों, ये बात विज्ञानियों ने भी सिद्ध कर दी है कि दिमाग के विकास की आयु 14 से 15 वर्ष तक ही होती, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति ध्यान करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसका दिमाग प्रतिदिन तेज होता जाता है और वो हर एक चीज़ को लगन से करता है। क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति के दिमाग के अंदर विचार इतने नहीं चलते जितने कि एक आम व्यक्ति के अंदर चलते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान करता है या फिर भजन सिमरन करता है, तो उसके विचारों की संख्या कम होती जाती है, उसका दिमाग शांत होने लगता है, तेज होने लगता है और फिर एक ऐसी सीमा आती है जहाँ पर हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं रहता, हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। उस समय हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं जो हमें प्रतिदिन अच्छा बनाती जाती और हम हर एक काम को लगन से करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जो नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, वह बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग से हमें ये पता चलेगा कि भजन सिमरन करने से कैसे हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाती, कैसे हम सभी बीमारियों से बच जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक सत्संगी परिवार की 15 साल की एक लड़की थी जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। उसकी माता जी ने बताया कि मेरी लड़की कक्षा 7 में पढ़ती है जब ये बीमारी का शिकार हुई
और वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाया करती थी। उसे गुस्सा आने लगता था। वो रात रात तक सोती नहीं थी। अगर मैं इसे सुलाने की कोशिश करती तब भी ये उठकर बैठ जाती, क्योंकि इसे नींद ही नहीं आती थी। ये कहती थी कि इसके दिमाग पर एक भारीपन बना रहता है। मेरी लड़की हर समय परेशान रहती थी, घर के अंदर ही रहती थी। घर के बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसे दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, बस अकेले रहना ही इसे अच्छा लगता। और वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, कुछ पागलों जैसी हरकतें भी करने लगी। जब इसके साथ ये सब होने लगा तो मुझे इसकी चिंता हुई। मैंने अपने घर वालों से बात की तो वो इस बात को दूसरी तरफ ले गए। पता नहीं इसके ऊपर किसी ने कुछ करा न दिया हो। तो उन्होंने मुझे एक बाबा के पास जाने की सलाह दी। उस बाबा के पास लेकर के जाओ। लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही सदगुरु के सत्संग को सुनती आई हूँ और मुझे सदगुरु पर पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मेरा मन इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन घर वालों के जोर देने पर मुझे अपनी लड़की को लेकर के उस बाबा के पास जाना पड़ा। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे एक कागज में राख डालकर दे दी कि जब ये पागलों जैसी हरकतें करना शुरू करे तो इसे खिला देना। तो जब भी मेरी लड़की कुछ ऐसी हरकतें करती तो मैं इसे उस राख को खिला दिया करती थी। इसके बाद वो कुछ देर के लिए तो ठीक भी हो जाती थी, लेकिन फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती। और ऐसा कुछ दिनों तक होता रहा। जब वो पागलों जैसी हरकतें करती तो मैं उसे वही थोड़ी सी राख दे देती। कुछ देर के लिए वो ठीक हो जाती, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से हरकतें करना शुरू कर देती। और मुझे लगने लगा कि इन सब चीज़ों से मेरी लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती। मुझे इसको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जब मैं लेकर इसे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी लड़की को डिप्रेशन हो गया और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपको यहाँ पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये जो बीमारी है दिमाग को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती रहती और इसे ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। जब मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो उसने दवाई दी। दवाई से इसे कुछ राहत भी मिली। इसे नींद आना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो दवाई थी उसमें नशा होता है जिसके कारण इसे नींद आ जाती थी। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। मेरी लड़की जब भी दवाई खाती उसे थोड़ा आराम मिलता, लेकिन फिर वो पहले जैसी हरकतें करना शुरू कर देती। हमने बहुत से डॉक्टर बदले, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हमने इसे बहुत सी दवाइयाँ खिलाई, बहुत से पैसे खर्च कर दिए, लेकिन मेरी लड़की को आराम नहीं मिला। इसकी इस बीमारी की वजह से हमने इसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया और हम भी बहुत परेशान रहने लगे। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, ये कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं। आप तो जानते ही हैं कि जब हमने सब कुछ करके देख लिया तो हमारी आखिरी उम्मीद केवल हमारे सदगुरु थे। हमने अपने गुरु जी से फरियाद की, विनती की कि प्रभु इसे ठीक कर दो। तो भक्तानी जी बताती हैं कि मैंने अपनी लड़की को सेवा पर लेकर के जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरी आखिरी उम्मीद मेरे गुरु ही थे। अब और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा था। तो मैंने इसे सेवा पर लेकर जाना शुरू किया। वहाँ पर जब ये सेवा करती तो ठीक रहती, लेकिन जब हम घर आ जाते तब फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती। मैंने सदगुरु से कहा कि जब तक मेरी लड़की ठीक नहीं होगी तब तक मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी और आपके दर पर ही इसे सेवा के लिए लेकर आती रहूंगी।
इसके बाद एक दिन हमें वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग संत मिले जो कि बहुत कमाई वाले लग रहे थे। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। जब उन्होंने मेरी बात को सुना तो मुझसे बस इतना ही कहा कि आपकी लड़की को कुछ नहीं हुआ। ये आज का दौर ही ऐसा है कि हर बच्चे बूढ़े की ये समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद मालिक ने मुझे इसीलिए तुमसे बुलाया ताकि तुम इस बीमारी को ठीक कर सको, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए। उस बुजुर्ग संत ने मुझे सलाह दी कि इसे रोज़ाना आंखें बंद करके बैठने की आदत डालो। इससे कहो कि जितनी देर तक बैठ सकती है चुपचाप बैठे। तो उस समय उन बुजुर्ग संत जी को मैंने कहा कि हम बच्चों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अभी नामदान नहीं लिया है। तो संत जी ने कहा कि ऐसा किसने कहा कि हम बच्चों को बैठने नहीं दे सकते। बच्चे बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके चुपचाप बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी नाम का जाप नहीं करना है जब तक उन्हें नाम की बख्शिश नहीं जाती। मैंने उन बुजुर्ग संत जी की सलाह मानी। मैंने अपनी लड़की को लालच देना शुरू किया कि अगर वो आंखें बंद करके इतनी देर तक बैठेगी तो मैं उसकी पसंद की चीज़ उसे ला करके दूंगी। तो इसी लालच के कारण उसे बैठने की आदत हो गई और धीरे धीरे वो बैठने भी लग गई। 1 महीने के बाद वो उस लड़की की हालत में सुधार आना शुरू। धीरे धीरे वो ठीक हो गई। मैं उसे इसी तरह रोज लालच देती और वो बैठ जाती। भक्तानी जी फरमाती हैं कि 3 महीने के बाद मेरी लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसने पहले जैसी हरकतें करना बंद कर दिया था। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई। उस दिन मुझे सदगुरु की याद में रोना भी आ गया कि सदगुरु हमेशा ही कहते हैं कि हमारी हर मुश्किल का हल भजन सिमरन है, लेकिन हम मानते नहीं। धीरे धीरे वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा। वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। आज उस भक्तानी की लड़की MBA की पढ़ाई कर रही और सदगुरु की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है। प्यारे सज्जनों, हमारी हर मुश्किल का हल केवल भजन सिमरन है। हमारे हर प्रश्न का जवाब केवल भजन सिमरन है। प्यारे सज्जनों, हमें सदगुरु के हुक्म की पालना करना है, रोज भजन सिमरन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का ध्यान करना है, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है, हमारी ही भलाई है।